मुजफ्फरनगर में एक गरीब परिवार की चीख, पुलिस और अफसरों की करतूत से टूटा सब कुछ, अब मांगी इच्छा मृत्यु। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ के गांव सिखेड़ा से इंसानियत को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। पान के खोखे से परिवार का पेट पालने वाले यूसुफ नाम के शख्स ने मीडिया के सामने आकर पुलिस और राजस्व अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए। परिवार ने न्याय न मिलने पर राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। मीडिया सेंटर पर रोते हुए सुनाई दर्द भरी दास्तां। गांव सिखेड़ा निवासी यूसुफ ने मीडिया सेंटर पर पत्रकारों को बताया कि 21 अप्रैल को सिखेड़ा थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ आए और उनका खोखा जबरन तोड़ दिया। यूसुफ का आरोप है कि विरोध करने पर उन्हें और उनकी पत्नी को थाने ले जाकर बंद कर दिया गया। पीड़ित का दावा है कि महिला पुलिसकर्मी मौजूद न होने के बावजूद पुरुष अधिकारियों ने उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया और बीच सड़क पर घसीटते हुए अपमानित किया गया। रोजगार उजड़ा, इज्जत लूटी, अब जीने की आस भी नहीं। यूसुफ ने कहा कि उनकी रोजी रोटी छिन गई, सम्मान छिन गया, अब जीने की उम्मीद भी खत्म होती जा रही है। उनका आरोप है कि थानेदार ने 50,000 रुपए की मांग की थी और ना देने पर खोखा तोड़ा गया। परिवार ने कहा कि उनके पास इस घटना की वीडियो भी है जो सब कुछ साबित कर सकती है। क्या योगी राज में गरीब को जीने का हक नहीं? पीड़ित महिला ने सवाल उठाते हुए कहा, अगर यही है महिला सुरक्षा तो हमें नहीं चाहिए ऐसा शासन। हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम पूरा परिवार जान दे देंगे। परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि सिखेड़ा थाने के प्रभारी सहित सभी दोषी अफसरों को निलंबित किया जाए और निष्पक्ष जांच कराई जाए। अब जनता पूछ रही है कि गरीब बोले तो गुनहगार या खाकी का मतलब ही ताकत का तमाशा है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। नाम है आपका? यूसुफ। यूसुफ आज मीडिया सेंटर पहुंचे हैं, क्या मान है आपके साथ, क्या हुआ जो आप मेरे साथ ये हुआ सर, सिगड़ा इंस्पेक्टर विनोद कुमार, वेद प्रकाश और ब्रजेश कुमार तहसीलदार, ये मेरे यहाँ पहुंचे 21 तारीख में 3:30 बजे। और इंस्पेक्टर साहब ने मेरी पत्नी के साथ में वो बदतमीजी की है जो को नहीं कोई कर सकता, ना कोई सोच सकता। मेरी भी माँ बहन है और बिना किसी आदेश के, बिना किसी आदेश पालन के मेरी दुकान जबरदस्ती लूट की है मेरे साथ। ने क्या मामला था? ब्रजेश कुमार ने आप साहब तहसीलदार ने 50,000 की मांग की थी। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, कहने लगे इनका इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ। आदेश तो ये 4 तारीख में पालन हो चुका था आदेश का, तो उन्होंने पीछे हटवा दिया था मामला। अब तो ये मामला था, बिना किसी आदेश के आकर बदतमीजी की, तोड़ फोड़ की और जबरदस्ती मेरी दुकान उठाकर थाने ले गए। और मैं बीड़ी सिगरेट, पान बीड़ी सिगरेट की दुकान करता हूँ। छोटा सा खोखा है मेरा पान का, उससे अपने बच्चे पालता हूँ। उसके बाद आप किसी बड़े अधिकारी से मिले? सबसे मिले, सब अधिकारियों से मिले। सब ने कहा देखेंगे इसको, हम देखेंगे, इसकी जांच कराएंगे। अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो अगला कदम आपको क्या रहेगा? उसके बाद बच्चों को लेकर आत्महत्या करूंगा जी। और क्या करूँ जब रोजगार नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह, मेरी पत्नी साथ में वो व्यवहार क्या है, वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड है। पूरी हत्या, दुपट्टा खींचना बेटी का, बच्चों को गाड़ी में भरना, गलत निगाह से सारा काम किया। जी साहिबा, मीडिया सेंटर पहुंचे हैं, क्या हुआ आपके साथ आज? ये हुआ कि मैं दुकान पे बैठी थी, अपनी दुकान पे बैठी थी, मेरे घर वाले नहीं थे वहाँ पे। मेरे साथ आकर उन्होंने कहा कि खोखा हटाओ यहाँ से। मैं कहने लगी क्या बात है, बताओ किस वजह से आए हो? उनको खोखा हटाना है आपका। मैं कहा पहले पालन हो चुका है, मुझे कागज़ दिखाओ, किस बात आए हो आप? उन्होंने कहा कागज़ नहीं ना, हम आपके कागज़ देखेंगे ना कागज़ दिखाएंगे। और मैं कहने लगी क्यों ऐसे में हटा नहीं देने की खोखे से? तो मेरे साथ हत्तापाई करी उन्होंने, पुलिस वाले ने, इंस्पेक्टर ने। उन्होंने हत्तापाई करी, सीना सामना खींचा, खूब दुपट्टा खींचा गले में से, बहुत बदतमीजी करी। मतलब खींचते हुए मुझे सड़क पर ले गई, वहाँ से खींचा खांची करी, वहाँ से छत्ती बातें सब खींची जी मेरी। अच्छे गाड़ी में धक्का दिया, वहाँ से फिर गाड़ी में ले गए। लेडीज भी थी, लेडीज ने हाथ पकड़ रखे थे, उन्होंने छीना छानी मतलब सीना पकड़ा, खूब आगे पीछे करा। तो फिर वो कहने लगे, गाड़ी में जब घेर के ले गए, कहने लगे इसको ऐसा करना, ये मुँह दिखाने लागने ना, ऐसा छेड़ना, सारा हम छेड़ना इसका। मैं मना करती रही, जब कुछ मैं औरत मजबूर क्या कर सके, मैं मना ही तो कर सकूँ। मेरे साथ ऐसी हरकत करी कि मैं बता नहीं सकती, तो जो उन्होंने करी। क्या चाहते हैं आप? जब इंसाफ चाहती हूँ। तो खोखा कहाँ कहीं मेरे 12 का रखा था जी, मेरे 12 का मेन रास्ते पर रखा था जी, किसी का रास्ते पर नहीं था, मेरे मेन रास्ते पर रखा था। किसी से कुछ विवाद था उस खोखे को लेकर? बस इनका चर्चा था हुई, बस उनको इस खोखो को हटाना है, बस इस बात को, कुछ नहीं।
और किसी से और किससे कोई गांव में कोई दुश्मन नहीं, कोई वो बात नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस वही नहीं चाहते थे। उनके 4 दुकान है, बड़ा गेट है, उनको तो छठी पार्टी है, हम गरीब आदमी हैं। अब देखो कहाँ लोगों का मुकाबला करेंगे जी, वो पैसे दे देगा, बड़ा आदमी को पैसे भर दिया, हम हमारे से मांग हुआ तो हम कहाँ से देंगे। जबरदस्ती लूट मार करी हमारे साथ, जबरदस्ती हमें दोनों आदमी को खींच के ले गए, हम वहाँ से फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ी करी उन्होंने। हमने कहा जब तुम सरकारी वहाँ से आए हो तो कुछ सरकारी फौज तो होगी, वे तो उठाएंगी, आप क्यों उठा रहे, उन्हीं का आदमी उठा रहे, उनके बच्चे उठा रहे, थोड़ा थोड़ी मेरे खोखे करी। मैं ये चाहती हूँ आपसे कि मेरा जहाँ रखा था ऐसे ही मेरा खोखा आ जाए, बस मैं अपने बच्चे को अपने पाल सकूँ। मेरा आदमी ऐसा नहीं है जो और कुछ काम कर सके, इनके दिल में दर्द हो जाता है, बीमार रहते हैं, इनके बस के और कुछ काम करना नहीं है। तो आपसे यही विनती है कि मेरे रोजगार इंसाफ मिले, बस जहाँ था वहीं यहाँ तक करूँगा, आपसे बस ये विनती है।